हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू एट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है। तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में पिछली बार हमने देख लिया था ग्राफ दिखता कैसा है। तो जैसे कि यहाँ पे तुमको दिख भी रहा है, एक ग्राफ बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे। एज और वर्टेक्सेस डिस्कस करी थी और ये बाई डायरेक्शनल ग्राफ है। और अगर बाई डायरेक्शनल है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि ये तो जाएगा नहीं कंप्यूटर में। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, दो चीज़ें होती हैं। एक होती है एडजेसेंट मैट्रिक्स। ठीक है। पहला ऑप्शन तो ये है कि एडजेसेंट मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, ये वाला मेथड। और दूसरा होता है हमारे पास कि तुम एक एडजेसेंसी लिस्ट बना सकते हो। ठीक है। अब दोनों के यूज़ केस अलग अलग होते हैं, दो तरीके हैं ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के, क्वेश्चन में या अपने कंप्यूटर को समझाने के लिए। ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, उसकी अगली वीडियो में लिस्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मैट्रिक्स डिस्कस करने से पहले मैं तुमको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा है। ठीक है। उसके अंदर 5 तो वर्टेक्स हैं, A B C D E, और उसके अंदर एजेस डिनोट करी गई हैं। ठीक है। अब जैसे जैसे वर्टेक्स हैं और एजेस हैं, उनको एक मैट्रिक्स बनाया गया है और उसमें डाला गया है। तो ये ABCD जो यहाँ पे लिखा गया है, बेसिकली ये जो डिनोट करता है इस एक्सेस पे, इसको कलर कॉम्बिनेशन से वैसे ही रखा गया है। ये डिनोट करता है मेरे वर्टेक्स को। ठीक है। वर्टेक्स को डिनोट करता है। और जो ऊपर वाली लाइन है वो डिनोट करता है मेरा, जो मेरे वर्टेक्स से कनेक्शन है एजेस के लिए। तो ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है एजेस को। ठीक है। ये डिनोट करेगा एजेस को। तो इस मैट्रिक्स को भरा कैसे जाता है? मैट्रिक्स को भरने का आसान तरीका होता है। क्या आसान तरीका होता है? मैट्रिक्स इस तरीके से भरी जाती है। लेट सपोज ए है, ए यहाँ से दो चीज़ों में, दो से कनेक्शन है इसका। किस किस से? एक तो ई से है और एक बी से है। ठीक है। दो चीज़ों से कनेक्शन है। तो ए का बी से कनेक्शन है, ए का बी से कनेक्शन है। क्या बोल रहा हूं मैं? ए का बी से कनेक्शन है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा? तुम्हारा यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से 1 आ जाएगा। इसी तरीके से पूरा मैट्रिक्स भरना होता है। ए से ई का कनेक्शन है, ए से ई का भी कनेक्शन है, तो 1 हो जाएगा। बाकी अब क्या बचा? अब कुछ एलिमेंट्स बचे हैं यहाँ पे। ए से ए का खुद का कनेक्शन तो होगा नहीं, तो उसके लिए तुम 0 लिखोगे। और बाकी जिसका जिससे कोई कनेक्शन नहीं है उसको वैसे का वैसा 0 लिख दोगे। सेम जाएंगे हम बी के लिए भी। बी से ए का कनेक्शन है, दिख रहा है हमें। तो जहां जहां पे भी कनेक्शन है वहां वहां पे हम इसको भर देंगे इस तरीके से। ठीक है। सी का बी से भी कनेक्शन है। और फिर क्या है, सी का और क्या कनेक्शन है? डी से कनेक्शन है। फिर डी का है सी से कनेक्शन है। और यहाँ 1 डी का ई से भी कनेक्शन है। ठीक है। और ई का किससे कनेक्शन है? ए से कनेक्शन है। और ई का किससे कनेक्शन है? डी से भी कनेक्शन है। तो जितने जितने कनेक्शन थे सारे के सारे फिलअप कर दिए। बाकी जिससे भी कनेक्शन नहीं होता है उसमें तुम मैट्रिक्स में 0 डाल देते हो इस तरीके से। ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, कुछ चीज़ें हमें देखनी होती हैं, वो मैं अब तुम्हें एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ ये देखो, जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ तुमने नोटिस करी होगी, जितनी भी कोई भी अगर एज है और उसका वर्टेक्स है, जैसे ए से ए का कनेक्शन नहीं है तो उसके लिए हमने क्या करा? 0 रखा उसके सामने। ठीक है। तो तुम देखोगे जितने भी हमने यहाँ पे 0 डाले हैं वो डायगनली आए हैं। अगर तुम इस बॉक्स की बात करो, ये जो मैंने स्काई ब्लू कर दिया, उसके बाद ये सब देखो डायगनली आया है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको इसी टाइप का कुछ एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स मिलेगा। अब इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स में तुम एक चीज नोटिस करो, ये एप्लीकेबल होगा सिर्फ बाई डायरेक्शनल के लिए। बाई डायरेक्शनल क्या होते हैं? सिर्फ अगर बाई डायरेक्शनल है तुम्हारा, बाई डायरेक्शनल तुम्हारा अगर तुम्हारा ग्राफ है, ठीक है, तो क्या होगा? तुम्हें एक मिरर इमेज मिलेगी। मिरर इमेज देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एक हाइलाइटर यूज करता हूं मैं यहाँ पे। मिरर इमेज देखो, अगर ये डायगोनल को यहाँ पे एक मिरर इमेजिन कर लो, ये ब्लू लाइन को, तो उसके सामने करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू पड़ी हुई है, दिख रही है ना ये। तो तुमको एक ऐसी एक मिरर इमेज मिलेगी। यहाँ पे एक वैल्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक मिरर इमेज बन रही है पूरी की पूरी। ये तभी पॉसिबल है अगर तुम्हारा जो ग्राफ है वो बाई डायरेक्शनल होगा। ठीक है। अगर वो बाई डायरेक्शनल नहीं होगा तो उसमें एक एरो गिवन होगा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। बाई डायरेक्शनल नहीं होगा तो ये एरो नहीं होगा, तो बेसिकली वो एक तरीके को पॉइंट कर रहा होगा। ये हमने इसमें वाला एग्जांपल लिया था। कौन सा? तुमने एक सेलिब्रिटी को फॉलो करा है,
ठीक है, जरूरी नहीं कि सेलिब्रिटी तुमको भी फॉलो करे, ऑब्वियस है। तो ये वाला जो केस है ये हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे एक एरो डिनोट होगा इस तरीके से, ठीक है। और अगर बाय डायरेक्शनल है तो एरो डिनोट करने की कोई जरूरत नहीं होती हमें, ठीक है। ये डायरेक्टली क्या होता है, इसी तरीके से जैसा ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है, ये ऐसे ही दिखेगा। अब बाय डायरेक्शनली और वो तो देख लिया हमने, तो इसमें करना क्या होता है बेसिकली हमें, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब तुमने ये एरे भरी तो इसके थ्रू अब तुम कुछ भी, तुम्हें जो भी तुम्हारी एल्गो लगानी है या कुछ भी सर्चिंग करनी है वो सब यहाँ से करोगे, ठीक है। ट्री में कुछ सर्च करना है, एल्गो लगानी है, डिलीट करना है या ऐड करना है, तो तुम सब इस मैट्रिक्स के अंदर करोगे। कंप्यूटर को ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स में, ठीक है। और इसमें और एक चीज बताने की ये है, लेट सपोज अभी तो ये हमने विदाउट वेटेड, वेट की बात करी थी हमने, विदाउट वेटेड बनाया है, ठीक है। अगर इसी को वेट के साथ बना दिया जाए तब क्या होगा, लेट सपोज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है। तो ये जो हमने 1 लिखे हुए है ना, ए से बी का वेट लिख देंगे यहाँ पे उसकी जगह, तो क्या होगा, ये 1 हट करके यहाँ पे वेट आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा बी, और ए से ई का क्या है 16 है, ठीक है। इस तरीके से इसके वेट आने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे 1 की जगह। और अगर वेट नहीं गिवन है तो 1 1 ही ऐसे नॉर्मली पुट करोगे। तो ये होता है इसमें ग्राफ में, वेट है तो वेट डालोगे, वेट नहीं है तो तुम उसकी जगह 1 1 डाल दोगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में कई क्वेश्चनों में वेट दिया रहता है, वेट नहीं दिया रहता है। खैर अभी वेट में इंपॉर्टेंस हमें नहीं जाना है, हमें ये समझना है कि ये मैट्रिक्स बनी कैसे, ठीक है। बाई डायरेक्शनल ग्राफ क्या होते हैं, और अगर सेमी डायरेक्शनल है मतलब ए खाली बी को पॉइंट कर रहा है, बी ए को वापस पॉइंट नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है वो हम समझ गए हैं, ठीक है। ये जब ऐसा होगा ना कि बाई डायरेक्शनल नहीं है, तब तुमको ये जो वो है ना मिरर इमेज तब नहीं मिलेगी, ठीक है। मिरर इमेज तब नहीं मिलती है, मिरर इमेज तभी मिलती है जब ग्राफ जो है वो बाई डायरेक्शनल है। इस चीज को याद रखना, ठीक है, ये तुमको हेल्प करेगा। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है कि क्या कहते हैं, ये बताओ कि ग्राफ जो करंट हमारा ग्राफ है वो डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है। तो उसको ऐसे ही तुम बता सकते हो, इसको तुम्हें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा और उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर करोगे, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग अगर कोई एक वैल्यू है उसको चेक करने का मेथड मैं बताऊंगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू प्रेजेंट है, इसको चेक कैसे करना है। ई पे ई प्रेजेंट है, ई डी पे प्रेजेंट है, तो उसके आगे क्या होना चाहिए, डी और ई में भी प्रेजेंट होना चाहिए। इस तरीके से सर्च करते हैं, वो बताऊंगा आगे कैसे सर्च करना है। तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी थी, ठीक है। अभी ये लेक्चर सीरीज थोड़ी और लंबी चलेगी क्योंकि हमने आज कंप्लीट करा है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स कंप्लीट करने के बाद लिस्ट भी देखना है, ठीक है। ये दोनों को करने के बाद हमको एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है, किस स्टेट में। देखो गुड और बैड एज सच कुछ होता नहीं है, डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट में कौन सी रिप्रेजेंटेशन लगानी है हमें। कहीं पे हमें फास्टल चाहिए होगा, फास्ट चाहिए होगा, कहीं पे हमें और कहीं पे कुछ इंसर्ट फास्ट हो रहा होगा, कहीं पे कुछ डिलीशन तेज हो रहा होगा, कहीं पे क्या कहते हैं तुम्हारे सर्चिंग तेज हो रही होगी, कहीं पे सर्चिंग स्लो हो रही होगी। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उस हिसाब से हम ये सारी चीज़ों को करते हैं, ठीक है। तो ये था इसका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो। इसके बाद हम करेंगे एडजेसेंसी लिस्ट, और इन दोनों को करने के बाद इनका बिग ओ डिस्कस करना है, कौन से में कब जाना है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे।